गुड इवनिंग। आज हम टेस्ट सीरीज का मेगा टेस्ट लेकर आए। मेगा टेस्ट का मतलब ये हुआ कि हमारी किताब की प्रश्नावली 9, 10, 11 और 12 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वर्त की समरूपता, रचनाएं और वर्त के क्षेत्रफल, इन 3 प्रश्नावलियों के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने अध्ययन किया था, अभी हमने आपको टेस्ट दिया और उस टेस्ट के जो क्वेश्चन है उनको मैं सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है, आप जरूर उनका ध्यान रखें, अध्ययन करो। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आता है, जो हमें ध्यान देकर करना है। ये क्या कह रहा है? जिसे चित्र बना हुआ, कई बार चित्र बना हुआ आता नहीं है। जब भी इसके सवाल आप करते हो तो चित्र बनाना आपको आना चाहिए। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की प्रश्नावली। ये कह रही है एक नदी है और इस नदी के पुल, जो पुल बता रहा है, इस पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई, देखो आपको बहुत कुछ तो इसमें दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आपको ध्यान ये देना है कि ये जो पुल की ऊंचाई है ये कितनी मीटर है? 3 मीटर की ऊंचाई दे रहा है। दे रहा कि नहीं दे रहा है? 3 मीटर की ऊंचाई दे रहा है। और ऊंचाई देने के बाद में हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये बता रहा है कि ये अवनमन जो कोण है, ये देखो ये एक समांतर रेखा है, ये 30 डिग्री बता रहा है। आपको हमेशा ध्यान रखना, गणितीय रेखा में जब भी जेड की आकृति बनती है तो ये जेड का कोण बनाने वाला हमेशा एकांतर कोण कहलाता है, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए भी कितना आएगा? 30 डिग्री। और यहाँ पर भी जेड की आकृति बनेगी तो ये कितना आएगा? 45 डिग्री। दो कोण 45 डिग्री आ गया। लेकिन अब आपको ज्ञात क्या करना, ये महत्वपूर्ण है। आपको ज्ञात करना नदी की चौड़ाई। क्या ज्ञात करनी? आपको ये ज्ञात करना। ये ज्ञात करने के लिए पहली दूरी हमें ये ज्ञात करनी है, और ये जो दूरी ज्ञात हो जाए उसके बाद में ये ज्ञात कर। देखो, सबसे पहले दूरी ज्ञात करनी है आपको एडी, और फिर आपको दूरी ज्ञात करनी है डीपी। सॉरी, जब आपको ये दूरी ज्ञात करनी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग करना है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लाल बट्टा कक्का के सूत्र का प्रयोग करते हैं, और लाल बट्टा कक्का का सूत्र का प्रयोग करते हैं तो ये जो हमें एक तो मान जो हमें ज्ञात करना होता है, एक जो हमें दिया होता है, दिया हुआ हमें ये लंब और आधार हमें ज्ञात करना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला आएगा जिसमें लंब और आधार आता है? तो यहाँ लिखोगे आप टेन थीटा। क्या लिखोगे? टेन थीटा। तो यहाँ लिखोगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब आप मुझे बताओ टेन थीटा में लंब कितना आ गया? 3, आधार कितना आ गया? 80। अब आपकी इस किताब के अनुसार और इस प्रश्न के अनुसार जब अवनमन कोण ये 30 डिग्री है और ये जो जेड की आकृति बनाएगा तो इस थीटा का मान भी कितना आएगा? 30 डिग्री। तो आपने यहाँ लिख दिया टेन 30 डिग्री, 3/80। अब आपको ये पता होना चाहिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है। कितना होता है बताओ? टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3 बराबर 3/80। और जब आप इसको सरल करोगे या एडी बराबर मान आ जाएगा 3√3। ये इतना कार्य हुआ कि नहीं हुआ? ये अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? डीपी। जब डीबी ज्ञात करनी तो वही प्रक्रिया रहेगी, बस अंतर सिर्फ ये रहेगा कि यहाँ कोण कितना डिग्री आ गया? 45। तो वही रहेगा टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधार। टेन थीटा में थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 45। लंब कितना आ गया? 3, और आधार आ गया डीबी। यहाँ पर एडी, तो 45 का मान 1 होता है, तो डीबी बराबर कितना आ जाएगा? 3 का 3। आप ये तो चीज समझ रहे हो। अब जो हमें मान ज्ञात करना है, और आपको ये चीज समझनी है कि हमें ये जो मान ज्ञात करना, पूरा ज्ञात करना है ए बी का। और ए बी का मान कैसे ज्ञात होगा? जब एडी को और डीबी को आप जोड़ोगे, और एडी का मान कितना आता है? 3√3, और ये आ गया 3 आपने बाहर ले लिया, √3 + 1। ये क्या आया? आंसर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये हुआ पहला सवाल, और इस सवाल को हमें बढ़िया करना है। वेरी मोस्ट सवाल है, नाव का सवाल, नदी का पुल के से रिलेटेड है। कई बार ये एग्जाम में सॉरी, कई बार ये एग्जाम में 10th क्लास के में आ जाता है। आगे का सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है।
मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका चित्र भी उस एग्जाम्पल में दिया हुआ था, लेकिन ये चित्र में लेकर नहीं आया। क्यों नहीं लेकर आया? कि चित्र बनाने का अभ्यास हमें करना है। चित्र दे या नहीं दे, लेकिन चित्र हमें बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे, वो पहले पढ़ो और उसके अनुसार आप चित्र बनाओ। ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, देखो सबसे पहले भवन की बात कर रहा है, तो ये मान लो भवन है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। ठीक है। अब ये कह रहा है जो आदमी खड़ा है जो P बिंदु पर, यहां ये शिखर के, ये जो शिखर है भवन का, इससे कोण बना रहा 30 डिग्री। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये बना रहा है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा दिया, ये ध्वज लहरा दिया, और ये बिंदु P से शिखर का उन्नयन कोण, जैसे ये ध्वज लहराता है इसके शिखर के उन्नयन कोण में परिवर्तन हो जाता है, और कोण कितना हो जाता है? 45। अब आपको ज्ञात करना है इसकी दूरी, ध्वज की लंबाई ज्ञात करनी है, एक तो ये पूरी लंबाई, और इसके अलावा बिंदु P से ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। इस सवाल में 2 सवाल बनते, लेकिन आपकी परीक्षा में लगभग 1 से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। अब देखो, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है। जब ये ज्ञात करना है तो आप सब भली भांति से इस चीज को समझ रहे हो। ये एक त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण आया? हालांकि आप कहते हो कि सर 45 डिग्री में कहते, तो 45 डिग्री ध्वज का ये हमें पता ही नहीं, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? इसका तो इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसमें 10 मीटर दे रखा है, तो ये लंब आ गया और ये क्या आ गया? आधार। तो लाल बटा कका का लंब बटा ए आधार आया, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। लंब का मान कितना आ गया? 10, आधार हमें ज्ञात करना है, और थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब आप मुझे बताओ 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3, और जब इस a को सरल करोगे तो आएगा 10√3। आधार कितना आएगा? ये बोलो, पहला सवाल हुआ कि नहीं हुआ? इतना इजी सवाल परीक्षा में, इतना ऐसा आएगा आपके 2 नंबर से जुड़ा हुआ सवाल, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी, तो मान लो ये ऊंचाई क्या है? x। भाई जब नहीं दी हुई तो हमें कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, तो हमने इसको क्या मान लिया? x मान लिया, और x मानकर हमें इसको सरल करना है, इस पूरी को ले लेना आपको। तो आपने मान लिया इसको लाल बटा लंब बटा आधार बराबर tan 45। tan थीटा आएगा, तो थीटा की जगह 45 डिग्री है, लंब का मान आ गया tan प्लस x, ये हमने ज्ञात कर लिया 10√3, और ये आ गया tan 45 डिग्री। और tan 45 का मान क्या होता है बताओ मुझे? 1। तो ये उधर गुणा हो जाएगा, तो 10√3। इसको आप 10 x इधर ले जाओ, x को यहीं रख दो, 10√3 माइनस 10 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1। ये इस झंडे की ओनली फॉर लंबाई है। बोलो बात समझ में आएगी? अब इतना लिखो तो भी बहुत है, बाकी ये √3 की ये वैल्यू दे रहा है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहा है, या कैलकुलेटिव सवाल बनाने के लिए दे रहा है। आप यहां तक करो तो कोई समस्या नहीं। तीनों ही बहुत अच्छे सवाल है, दोनों मैंने करवा दिए आपको बड़े शिद्दत से इन सवालों को करना है, बहुत इजी सवाल है। अगर आप ढंग से भी पढ़ते हो तो आपका सवाल कभी भी ये गलत नहीं हो सकता। ये भी बहुत अच्छा है। ये पहले तो क्या कह रहा है, इसको समझो आप। ये कह रहा है 2 वर्त है, 1 वर्त, ठीक है, और ये 2 वर्त हुए कि नहीं हुए? 2 वर्त आने के बाद में ये कह रहा है कि दोनों का जो केंद्र है वो एक ही। ये लो भाई, एक की जो त्रिज्या है वो कितनी है? इसकी मान लो आप 3 सेंटीमीटर, और इस बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं? ऐसा ही होता है। अब आपको क्या कह रहा है ये? बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वर्त की स्पर्श करती है। हालांकि अपने चित्र अलग बनाया है, लेकिन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि बड़े वर्त की, जी अब आ है, यानी कि अपने को बनानी है जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, इस वर्त की आपको जीवा बनानी है ऐसी, ऐसी ये जीवा बनानी जो यहां इसको स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही है?
जब इसको स्पर्श कर रही है तो हम इसको थोड़ा सा अलग रूप दे देते हैं। तो देखो ये स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही है। इसको हम अलग रूप देने के बाद किस प्रकार देंगे, हम इसको इस प्रकार देंगे। अब आपने ये चीज नोट करी होगी, एक छोटी सी चीज, कि ये 3 है और ये 3 है, ये कितना आ गया 5। हमें इस पूरी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना कि नहीं बना। जब ये 90 डिग्री का कोण बना, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, आप मानो तो ये लंब हो गया। अगर आप आधार मानो तो भी कोई समस्या नहीं है, तो आप इसमें लगा सकते हो पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। या ओ लगा दो, या ए या बी, त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है, लगा दिया। और कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कर्ण हमें दे रखा है, यह लिख दो आप 5 का स्क्वायर। आधार मान लो आप, या लंब मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया लंब का स्क्वायर, ये आ गया 25, ये बराबर 9 प्लस लंब का स्क्वायर। ये 9 इधर आ जाएगा, यहाँ आगे आप सरल करो तो 25 माइनस 9 बराबर लंब का स्क्वायर, और लंब बराबर हो जाएगा 16 आएगा, और 16 को सरल करोगे दिया जाएगा 4। कितना आएगा, ये 4 आया, ये दूरी 4 आई, और ये भी दूरी कितनी होगी 4। तो मुझे बताओ संपूर्ण जीवा की लंबाई कितनी होगी, संपूर्ण जीवा हो जाएगी 4 गुणा 2 बराबर, अगर ये सेंटीमीटर में है तो 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये सवाल होता। कोई भी हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगा के इसका सरलीकरण करना है, और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत इजी सवाल। इस प्रकार ये सवाल ये देखो रचना से जुड़े हुए सवाल है। हालांकि हमारे पास प्रकार चंदा नहीं है, लेकिन मैं एक डायरेक्ट मेथड बता सकता हूं आपको इसको सरल करने का। जो आपको करना है, आपको क्या करना है, हमेशा जब भी इस सवाल को करो 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। ये खींच दिया, खींचने के बाद में यहां से एक न्यून कोण बनाती हुई लंबी रेखा खींचनी है। रेखा खींचने के बाद में आपकी ड्यूटी ये बनती है कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। हमें किस अनुपात में बांटना है, 5:8। तो आप मुझे बताओ 5 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। तो आपको क्या करना है, बराबर प्रकार की सुइयां रखकर इसको खोल कर, या इतना इतना इतना, इस प्रकार इनको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13 में काटना। और काटने के बाद में आपकी ड्यूटी ये रहेगी कि जो हमारा लास्ट बिंदु रहेगा उसको आप बी से मिला दोगे। मिलाया कि नहीं मिलाया। और मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर प्रकार की सुई रखना है, एक लंबा चाप काटना है। जितना यहां से चाप काटो उतना ही 5 नंबर से काटना है। फिर इस प्रकार को यहां रखकर ये दूरी नापनी है, यहां चाप काटना है, ऐसा कैसा चाप यहां काटकर इस 5 नंबर बिंदु को यहां मिला देना है। मिलाने के बाद में ये जो बिंदु आएगा सी, ये इसको 5:8 में ऑटोमेटिकली विभाजित कर दे। और कुछ भी नहीं करना। इतना सरलीकरण का ये क्वेश्चन है, लेकिन प्रयास हमें करना है। बिना प्रयास के कभी भी कोई क्वेश्चन सरल नहीं होता। ऐसा कैसा ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि एक सेकेंडरी वृत्त की हमें रचना करनी है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंडरी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कर। देखो ये क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनो। सबसे तो पहले वो कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या और ये 6 सेंटीमीटर वृत्त की, ठीक है। जैसे ये केंद्र है और आपने इस प्रकार डिफाइन कर दिया इसको, तो ये ओ आ गया और ये आ गया, पहले ए आ गया और फिर ये बी आ गया। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 बढ़ा दीजिए 6 सेंटीमीटर।
आपको इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी ये रहती है कि जो भी दी हुई होती है त्रिज्या वृत्त की, उसको दो भागों में विभाजित करना पड़ता है। तो प्रकार की सुइयां रखकर आप एक चाप यहां काटोगे, एक चाप यहां काटोगे, इसी प्रकार यहां रखकर एक चाप यहां काटोगे और एक चाप, और फिर इन दोनों को आप ऐसे मिला दोगे। मिलाने के बाद में हमें एक नई क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें नया केंद्र प्राप्त हो जाएगा। और इस नए केंद्र को हमें आधार मानकर फिर एक वृत्त खींचना है, ऐसा खींचा कि नहीं खींचा। और ये जो अगर यहां से काटता है, जहां से भी ये जैसे यहां से काटता है और यहां से काटता है, तो इस बिंदु की स्पर्शिका एक यहां से हो जाएगी, एक ही हो जाएगी और एक ही हो जाएगी। बोलो बिंदु से स्पर्शिकाएं खींची कि नहीं खींची? इसी प्रकार खींचनी है, कोई कठिन वाला मैटर नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो बहुत इजी गोइंग तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। और अगर आप समझोगे नहीं तो हमेशा कठिन से कठिन चीजें बढ़ती जाएगी। अब हमें ये सवाल करना है और बड़ा ही महत्वपूर्ण मानकर इस सवाल को हमें करना है। अच्छा सवाल है। अब देखो ये सवाल क्या है, क्या कहता है वो समझना है। सबसे पहले जो आकृति वो हमारे सामने बनी हुई है, हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग यानी इसका क्षेत्र। अब देखो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल है। सबसे पहले ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी है, उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो मैं यहां लिख देता हूं समबाहु त्रिभुज एबीसी का एरिया हमें दिया हुआ है, वो है 17,320.5। अब पॉइंट में दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं सरल आसानी से होता है शायद, इसीलिए इसने पॉइंट में दिया है, अन्यथा ये पॉइंट में नहीं देता। ये कह रहा है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा। ये कह रहा है अगर इसकी भुजा 10 आती है तो त्रिज्या जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 आएगी, अगर 20 आती है त्रिज्या कितनी आएगी 10, ऐसे मानकर किया हुआ है। तो देखो हमें अगर भुजा निकाल लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज की भुजा निकाल लेते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी त्रिज्या भी आ जाएगी वृत्त की, और वृत्तों की त्रिज्या आ जाएगी तो हम इसको सरलीकरण कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर ये होगा। आप एक चीज नोट करो, देखो ये क्या मान दे रहा है, √3 का मान ये दे रहा है और ये √3 है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 1.73205। अब देखो इस और नीचे ये 4 है तो ये 4 ऊपर चला गया। हमें इस पॉइंट को हटाना है। इस पॉइंट को हटाने के लिए तो ऊपर नीचे मैंने 10 से गुणा कर दिया, और इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने गुणा करना पड़ेगा 5 जीरो से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 जीरो, तो इस पॉइंट को हटा दिया तो ये जीरो गायब हो गए, और ये जीरो भी गायब हो गया और ये पॉइंट भी हट गया, और ये आपस में कट गए, ये एक जीरो इससे कट गया। तो ये भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 40,000। कितना आएगा, 40,000। और जब हम इसको सरल करेंगे तो भुजा हमारी आ जाएगी 200। कितनी आ जाएगी, 200। जब भुजा 200 आएगी, ध्यान से सुनना, जब हमारी भुजा 200 आएगी तो बताओ त्रिज्या कितनी आएगी, 100 आएगी, क्योंकि हमेशा उसके आधे की बात कर। अब हमें क्या करना है कि जैसे ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बनता है, समबाहु त्रिभुज हमेशा 60 डिग्री का कोण बनाता है, 1 2 3, तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, और पाई का मान 22/7, आर का मान 100 गुणा 100, 60 बटा 360। ऐसे कितने त्रिभुज है, ये आगे 3। तो आप इनको सरल करोगे और गुणा करने के बाद में आप लगातार इनके आपस में, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया और ये 11 आ गया, और इनको काट कर हम सरल करेंगे तो तीनों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल आएंगे 15,700, और इस 15,700 को इस क्षेत्रफल में से हमें घटाना है। तो अपने आप ये छायांकित भाग का थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समय देकर करना है। हमने आपको हिंट के आधार पर सरल कराने का हमेशा प्रयास किया है। आई नहीं है बात। इसी प्रकार सवाल है लास्ट आपकी टेस्ट सीरीज का, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये वर्गाकार घास के मैदान की बात कर रहा है, ये वही इजी हो जाएगा। ये बांध दिया गया है तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जब 5 मीटर हो
तो आपको क्या करना, देखो ये यहाँ समझो आप, ये ऐसा वर्त, और ये ऐसा वर्त अगर बनता है तो निश्चित रूप से ये वर्त नहीं होकर एक तिर्यक खंड बनता है जिसका कोण होता है 90 डिग्री, और तिर्यक खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान होता है 22/7, और ये त्रिज्या हमें कितनी दे रहा है भाई, डोरी 5 मीटर दे रहा है तो त्रिज्या भी 5, और 90/360, ये 9 चौक 36, 1/4, और जब इनको सरल करेंगे 22 गुणा 25/7 गुणा 4, और इसको सरल करेंगे हम तो इसका क्षेत्रफल है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इस प्रकार आपको इनको सरलीकरण करके सोल्व करने का प्रयास करना है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मेहनत करते रहिए और लगातार अच्छी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।